छोटे बालों के बेनिफिट्स बहुत है ना, उलझते हैं, शैम्पू कम लगता है, लड़ाई हो जाए तो चोटी पाटने का डर नहीं। सूरज दादा ने कई दिनों बाद दर्शन दिए, पता चला वो उनके मामू की शादी में गए थे। गए तो गए, कोई बात नहीं, पर पूछना ये था मिठाई क्यों नहीं लेके आए। दुख दर्द पीड़ा का अभी पता चला, क्योंकि माँ चली गई है गाँव और उनकी गैर मौजूदगी में सुबह सुबह ये नमकीन से पेट भरना पड़ता है। सुबह जल्दी रेडी होने का मुझे एक बेनिफिट मिला, मैंने एक नई बुक मंगवाई थी तो वो पढ़ ली एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग, यू कैन रीड इट। कई दिनों बाद मेरे अंदर का डांस बाहर आया। आप लोग सोचोगे ऐसा क्या खास मौका है, मौके का तो पता नहीं, पर घर में नए कपड़े आए हैं और मेरे तो जरूर आए होंगे। कभी कभी प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की जरूरत होती है, तो ये देखो पूरे 2 बैग भर के आए हैं। अभी तक ना मैंने देखे ना आपने देखे, चलो दोनों एक साथ देखते हैं। सबर का बांध टूटने ही वाला था, पर उससे पहले ही झोले में से निकला एक बहुत प्यारा लहंगा। मैं इसे देखकर 11वें आसमान पर, क्योंकि 7वां आसमान अब छुपना होता है। बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है, पर काम यहाँ डूब गया जब पता चला ये मेरा नहीं मेरी भाभी का है। चलो कोई बात नहीं, वो पहन लेंगी। वैसे भी मैं पहनती तो समझ नहीं आता मैंने लहंगे को पहना है या लहंगे ने मुझे पहना है। अब इसे करते हैं साइड और दोबारा से अपनी खोजबीन स्टार्ट करते हैं। ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, पर मुझे मिली है आज ये अनारकली ड्रेस। पर सदमा मुझे तब लगा जब पता चला ये भी मेरी नहीं है, ये हिस्से आई है बड़ी वाली भाभी के। अब तो सारी उम्मीदें टूट चुकी है, तभी उम्मीद की रोशनी में से मेरी ड्रेस बाहर आई। ये देखकर मेरी खुशी पहुंच गई अल्ट्रा प्रो मैक्स पर। सब्र का फल मीठा होता है, पर इतना मीठा होगा मुझे नहीं पता था। ड्रेस एकदम झकास थी, रंग भी इतना प्यारा, मुझे लगा ये मेरे लिए ही बनी है। लगता है पिछले महीने वाला हवन काम कर गया, मेरी कुंडली के राहु केतु मुझसे बहुत प्रभावित है। वैसे तो मैं खुद अपनी फेवरेट हूँ, पर आज से ये ड्रेस मेरी फेवरेट बन चुकी है। दुपट्टा इतना प्यारा देखकर खुशी के आंसू निकलने वाले थे, फिर अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया क्योंकि मेरे पास रुमाल नहीं था। ऐसी ड्रेस देखकर शरीर में झंझनाहट आ गई, तो दोबारा फिर झंझनाहट वाला डांस कर लिया। पर खुशी कहती मैं तेरे पास ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। अरे रुको रुको दिखाती हूँ। ये सारे कपड़े जी जान ला के बिखेर तो दिए, अभी ने समेटेगा कौन। पर अभी मेरी बाजुओं में थोड़ी थोड़ी हिम्मत बची है, इसीलिए ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सीधे मैदान में उतरना है। मैं जोश जोश में आके ये बोलने ही वाली थी कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर उतना बोलने का मुझे मौका नहीं मिला। लोग कहते हैं आ बैल मुझे मार, पर मैं तो खुद ही बैल के पास चली गई। मैंने जो ये सुबह सुबह रायता बिखेरा है ये समेटना तो पड़ेगा। जैसे तैसे करके इस काम को सिरे लगाया और इस लहंगे को इसकी जगह पर पहुंचाया। नीचे पहुंची तो देखा सोसाइटी के गार्डन में टेंट लगा है, लगता है घर वाले इसी प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। कुर्सियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया प्रोग्राम छोटा नहीं बल्कि बड़ा है। बड़ा हो या छोटा हो इस दायरे से निकलते हैं, हमें तो बस ड्रेस पहनने से मतलब है। अब मेरे जाने का टाइम आ गया, पर उससे पहले मेरा झंझनाहट वाला डांस देख लो।